दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। तो आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि कल हमने आपको पढ़ाया था मिशन, इसरो के जो मिशन हैं उनके बारे में, और आज जो क्लास रहेगी उसमें आपको सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार की रहेगी। 2021 के और 2020 के दोनों ईयर के नोबेल पुरस्कार आपको बाय ट्रिक, बहुत ही बिंदास धमाकेदार ट्रिक के साथ आएंगे, जो आपको एक बार आप समझ लेंगे दोबारा उसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल, याद रखिएगा, ठीक है। तो बात किसकी है? ये फ्लोटिंग पावर प्लांट की। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2021 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य को ये पूरा किया जाएगा। अब बात किसकी है? विशाखापत्तनम की है। किसकी? विशाखापत्तनम की। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, ठीक है। राजधानी है अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 175 विधानसभा की सीटें हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1953 में गठित हुआ था। जेवीपी, जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया, इनकी समिति आई थी, जेवीपी समिति। इसमें गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। रामुलू ने, किसने? रामुलू ने भूख हड़ताल की थी और उनकी 56वें दिन मृत्यु हो गई थी, तब जाकर आया था आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा वाईएसआर, जगन्ना और अम्मा, अगर जिन योजनाओं में ये 3 में से कोई है, वाईएसआर है, चाहे जगन्ना है, चाहे अम्मा है, तो वो आंध्र प्रदेश की योजना होती है। अगर मो है तो वो कहाँ की होगी? उड़ीसा की। अगर जीवन लिखा हुआ है, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, तो वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा याद रखिएगा श्रीशैलम नेशनल पार्क, कौन सा? श्रीशैलम। श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। इसके अलावा एक्वा मेगा फूड पार्क पहला कहाँ खुला गया? आंध्र प्रदेश में खुला गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में हजारा एक शब्द है जो कि समाचार सुर्खियों में रहा है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये अफगानिस्तान में क्या है? मुसलमानों का एक समुदाय है, सिया। देखो 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक होता है सिया और एक होता है सुन्नी, ठीक है। तो ये सिया मुसलमानों का एक समुदाय है अफगानिस्तान का। अब ठीक है, बात किसकी? अफगानिस्तान की है। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये गलत दिया है। तो अफगानिस्तान में अभी हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो याद रखिए। बढ़ते हैं इसमें अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान, ये रहा मैप में अफगानिस्तान, एशिया महाद्वीप का देश है। अफगानिस्तान में खैबर दर्रा, जहाँ से आर्य भारत में आए थे, कुर्रम दर्रा अफगानिस्तान में, खैबर दर्रा से ही सिकंदर भारत में एंट्री किया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है, ठीक है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर रेखा है।
भारत मानता है, पाकिस्तान मानता है, भारत नहीं मानता। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। मुद्रा है अफगान अफगानी। और यहाँ के राष्ट्रपति थे जियो मिंट, लेकिन अभी हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अशरफ अली, कौन थे? अशरफ। तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? आईटीबीपी के नए एमडी कौन बने? तो आईटीबीपी के नए एमडी संजय अरोड़ा जी बने। ये हैं संजय अरोड़ा जी। इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी की फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। और एमडी कौन बने हैं? संजय अरोड़ा जी बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है? तो महाराष्ट्र के सभी जिलों में। अभी महाराष्ट्र में शाहरुख खान जी का बेटा आर्यन खान पकड़ा गया है, ठीक है। तो उसी लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रत्येक ज़िले में क्या एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है। तो याद रखिएगा, बीती रात अंधेरी से एक नाइजीरियाई को 39 लाख रुपये की 130 ग्राम एमडीएमए टैबलेट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार किया है। और इस ड्रग्स की कितनी कीमत बताइए? 39 लाख बताइए। बात महाराष्ट्र की है। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। मुंबई का नाम पहले था बॉम्बे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए थे। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई, ठीक है। उससे पहले पूरा क्षेत्र था बॉम्बे। बॉम्बे का नाम बम्बई पड़ा, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे बम्बई बन गया 1960 में। फिर बम्बई से मुंबई बना 1991 में। मद्रास चेन्नई बना 1996 में, ठीक है। और लक्षद्वीप से लक्षद्वीप बना 1973 में, याद रखिएगा। उड़ीसा से ओडिशा बना 2013 में, ठीक है। हाँ, तो बात महाराष्ट्र की चल रही है। तो सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। और राजधानी तो है ही महाराष्ट्र। विधानसभा की 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। कल सुबाई, सालेर और महाबलेश्वर। सालेर और महाबलेश्वर ये 3 चोटियां हैं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, तीनों की तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में ही हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसके अलावा मुंबई सेंट्रल पे कौन सा हवाई अड्डा है? शिवाजी और डॉक्टर अंबेडकर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं? तो कहाँ के प्रधानमंत्री? डेनमार्क के प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। पीएम मोदी ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने फर्स्ट इन पर्सन कार्ड कमेटी में भाग लिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सुरक्षा परिषद की बात, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो डेनमार्क की बात है। तो राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क पहले मैप में देख लीजिए। ये है मैप में डेनमार्क, जो यूरोप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप है जो विश्व में दूसरा छोटा है। दूसरा सबसे छोटा है। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप ऑफिशियली हैं और 8 महाद्वीप इनऑफिशियली हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन राजधानी है। करेंसी क्या है? क्रोन। और 1 क्रोन में 11 रुपया 73 पैसे होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है? फ्रेडरिक्सन। कौन? फ्रेडरिक्सन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में भारत और किस देश में उत्तराखंड में अजय वॉरियर? तो भारत और किस देश के बीच? भारत और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड,
एक ही नाम है तीनों के, ठीक है। अजय वारियर युद्धाभ्यास होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का 6वां संस्करण हुआ है। अजय वारियर कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। यह अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने के लिए किया जाता है। अब बात इंग्लैंड की है, तो ये रहा मैप में इंग्लैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप का, ये भी एक यूरोप महाद्वीप का ही देश है इंग्लैंड, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। मुद्रा है पाउंड, 1 पाउंड में 92 रुपया 16 पैसे होते हैं, लगभग बढ़ते घटते रहते, लगभग 92 मान के चलिए आप पाउंड में। संसार के सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दीनार है, 222 रुपये होते हैं लगभग। संसार की सबसे सस्ती मुद्रा वियतनाम की डोंग, और अब तो देखो ईरान ने रियल हटा के तोमान कर लिया है, तो इसलिए अब वियतनाम की डोंग है, जिसमें 508 डोंग होते 1 रुपया में, याद रखिएगा। हाँ, किसकी बात कर रहे थे? यूके की। तो राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड है, और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। और प्रिंस कौन है? प्रिंस चार्ल्स। कौन है? चार्ल्स प्रिंस है, ठीक। ब्रिटेन का एक जगह है जहाँ पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, 2 बार उत्तरी सागर से और 2 बार यहीं पर ब्रिटेन में है साउथहैम्पटन, ठीक है। यहाँ पर 2 बार ज्वार, वो 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा एक दिन में आता है, जबकि 24 घंटे में 1 बार ज्वार और 1 बार भाटा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ कितने बार आता है? 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। तो 2 बार उत्तरी सागर से और 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जीएमटी का हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में ही है, जहाँ से भारत का समय 5.5 घंटे आगे। भारत में इलाहाबाद नैनी से लिया गया इसका समय जीएमटी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने अर्थशास्त्री गांधी पुस्तक लिखी है? तो कितने? जयतीर्थ राव ने इकोनॉमिस्ट गांधी, अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में स्थित बोरदोलोई हवाई अड्डा, बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? असम गुवाहाटी में है। कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। इसका पूरा नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, असम के गुवाहाटी में है, याद रखिएगा। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह असम की राजधानी का गुवाहाटी बता ही चुका हूँ। असम के स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बादलोई के नाम पर बना यह विमान क्षेत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बादलोई, उनके नाम पर बनाया गया ये, ठीक है। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर, असम का पुराना नाम है कमरूपा। असम के जो सीएम वो कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 14 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की सीटें हैं और 126 विधानसभा की सीटें हैं। काजीरंगा और मानस दोनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? असम में है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबाजी यहाँ के हाईकोर्ट के, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं, सबसे पुराना है कलकत्ता का, ठीक है, याद रखिए। 1862 में बने थे 3, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक। और इसके अलावा काजीरंगा बता दिया आपको। अरुणोदय योजना असम में चालू हुई। पोवा रिजर्व असम में है। देहिंग पटकाई रिजर्व असम में है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, असम में लगता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देहांग दिबांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और वही ब्रह्मपुत्र जब आपका तिब्बत में पहुँचती है तो सांगपो कहलाती है। वही जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना कहलाती है। जब वो गंगा से मिल जाती है बांग्लादेश में तब वो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए LNT लार्सन एंड टुब्रो LNT पर जुर्माना लगाया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने LNT पर जुर्माना लगाया है, धूल नियंत्रण मानदंड। तो निर्माण कंपनी को 2 दिन के भीतर 14 बिंदु धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया। वह 2 दिनों में ऐसा करने में विफल रहता है
तो प्रतिदिन वह 5 लाख रुपये का जुर्माना देगा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हम आज से 29 अक्टूबर तक धूल विरोधी अभियान शुरू कर रहे हैं। कहाँ कितना धूल विरोधी अभियान शुरू चल रहा है। 2 दिन के अंदर अगर वो ऐसे विफल होता है इस काम में तो 5 लाख रुपया पर डे पेनल्टी लगेगी। बात दिल्ली की है। तो ये रहा मैप में छोटा सा दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यहीं पर है, ठीक है। इंडिया गेट दिल्ली में ही है। लोटस टेम्पल बोहेमियन धर्म का है, ये भी दिल्ली में है। इसके अलावा जामा मस्जिद, लाल किला, रेड फोर्ट, ये भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। इसके अलावा बहुत सारी इमारतें दिल्ली में, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्षरधाम कहाँ है, दिल्ली में ही है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। 70 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक, याद रखिएगा। 3 राज्यसभा की हैं और 3 राज्यसभा 7 लोकसभा की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, हाल ही में पीएल हरनाथ को किस बंदरगाह का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो पारादीप बंदरगाह, पारा दीपक में पारा डाला उड़ गया, क्या दीपक में पारा डाला उड़ गया। तो उड़ीसा का है पारादीप बंदरगाह, ठीक है। कहाँ है, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में है और उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में है। यह महानदी की बंगाली खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी का बंदरगाह है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ समुद्री जहाज आ जाते हैं और आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। याद रखिएगा, यह भारत का प्रमुख बंदरगाह में से एक है। बंदरगाह तो भारत में 13 हैं, कितने हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। अब बात पारादीप उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। राजधानी क्या है उड़ीसा की, भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर राजधानी है। सीएम है नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी उड़ीसा में है। इसके अलावा बारावती स्टेडियम कटक में है, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, JS मुरलीधर। कौन है, JS मुरलीधर जी हैं। 21 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 147 विधानसभा की सीटें हैं। भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ खोली गई, भुवनेश्वर में खोली गई। इसके अलावा सतकोसिया, सिमलीपाल और भीतरकनिका 3 नेशनल पार्क कहाँ, उड़ीसा में है। मेघहासिनी चोटी कहाँ है, उड़ीसा में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखो आप लोग, चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी झील सांवर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है, डल झील, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप बात करें मिशन जीरो तो किसने शुरू किया, उड़ीसा ने शुरू किया। इसके अलावा स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा ने शुरू की और गरिमा नामक नई पहल उड़ीसा ने शुरू की। जितनी भी योजनाएं मो से शुरू होती हैं वो सब उड़ीसा की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। तो 12 अक्टूबर को, कब, 10 अक्टूबर को कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या है इस दिन, 1994 में तत्कालीन महासचिव कौन थे उस समय, 1994 में यूजीन बॉडी ने थीम के साथ इस दिन को मनाने का सुझाव दिया था और इसके बाद ही मानसिक स्वास्थ्य को महत्ता दी गई और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। याद रखिएगा 2021 डॉक्टर इंग्रिड डैनियल ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 के मौके पर इस साल पर जो एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, क्या, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य इस साल की थीम है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास कौन सा एक देश शामिल नहीं हुआ, तो रूस मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। ये समुद्री नौसेना का इंडियन नेवी का युद्ध अभ्यास है जो मालाबार श्रृंखला 1992 में शुरू हुआ था और
अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। मालावार 21 में सतह रोधी, वायुरोधी और पनडुब्बी रोधी, तो सरफेस, एयर और वाटर युद्धाभ्यास और अन्य सैन्य व्यू अभ्यास तथा सामरिक अभ्यास, कई शायद जटिल अभ्यास उसमें होते हैं। अब बात किसकी, रूस की है। तो ये रहा मैप में रूस। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस है। राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रियाल है, वो रुबेल है, सॉरी क्या है, रुबेल मुद्रा है। 1 रुबेल में 1 रुपया 1.01 रुपया होते हैं। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। रूस एक मात्र ऐसा देश है जिसके आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होता है, एक दिन में ही। रूस में यूराल पर्वत है, ठीक है। और रूस के जो घास के मैदान उसे स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्टेपी कहते हैं, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ, अच्छा आंसर ऑफ डे की बात करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा? तो रूस का फिल्म चालक दल कहाँ पहुंचा, ऑर्बिट में पहुंचा था। क्षमा चाहता हूँ, उस दिन अमेरिका बता दिया था, अमेरिका गलत है, रूस है सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे का। तो हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन दीपक दास, स्मिता समरवाल, अशोक खेमका और राजीव गौबा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराते रहें। स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर की, रीजनिंग की भी क्लास चालू हो जाएगी जल्दी ही, मैथ की भी चालू हो जाएगी जल्दी ही। एप्लीकेशन पे रहेंगी वो, यहाँ नहीं रहेंगी। कहाँ रहेंगी? एप्लीकेशन पे रहेंगी वो। MPA ग्रुप का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ये क्लासें मिलेंगी। और PDF भी पर डे एक से एक इंटरेस्टिंग ट्रिक वाली PDF आपको मिलेगी, वो भी कहाँ, ग्रुप में मिलेंगी, वो एप्लीकेशन में ही मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।